नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बहुत स्वागत है आपका। मातृभाव व्यय पति बसे, सभी सुखों में व्याधि। अर्थात मातृभाव, देखिए मातृभाव को सुखेश भी माना गया है। तो इस भाव में कोई भी ग्रह जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता है। तो यहाँ पर अगर कहीं व्ययपति, हमने आपको बताया है आय, आयेश और व्ययेश। व्ययपति यानी कि व्यय खर्चों का, आपके जन्मांक में खर्चों का मालिक कौन सा ग्रह है, सबसे पहले ये देखना होगा। तो जो खर्चों का मालिक है वो यदि कहीं मातृ भाव में जाकर के विराजमान हो जाता है, वहाँ जाके बैठ जाता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हमने आपको भी पूर्व में बताया है, पहले भी अभी भी बताया कि इस घर में वैसे भी कोई भी ग्रह का बैठना सही नहीं माना जाता है। उसी तरह से कि जब सुखेश है और यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह आकर के, क्योंकि ये मूल रूप से मतलब जैसे आप काल पुरुष के जन्मांक से अगर समझते हैं तो ये चंद्र का घर बनता है। तो चौथे घर में अगर कोई भी ग्रह, क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो सुख के घर में एक क्रूर ग्रह का प्रभाव हो जाएगा। और क्रूर ग्रह कैसा, क्रूरता क्या नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर चौथे में आकर के अगर मंगल कहीं बैठ जाता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अत्यंत मतलब कोई ना कोई व्याधि पीड़ा तो उपस्थित हो, क्योंकि ये नीच का मंगल हो जाता है। अब वैसे कौन सी राशि बनी है, लेकिन जब नीच का मंगल देखिए बन रहा है, यहाँ हर सूत्र समझना होगा। नीच का बन रहा है तो क्या होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई नीचता या निकृष्ट कहीं ना कहीं से ये हो सकता है कि व्यक्ति जानबूझ के कोई चीज़ ना भी करे, लेकिन कहा यह जाता है तो नीच का मंगल हो जाता है। मंगल नीच का मतलब क्या हो गया, रक्त विकार हो गया। फिर उसके परिवार में और घर में जो लोग होंगे वो भी, उनका भी नीच का ही देखिए प्राय पाया जाएगा। तो ये ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। यहाँ तक कि चंद्र इस घर के मालिक माने गए हैं। मातृभाव की हम बात कर रहे हैं सुकेश की, तो चंद्र जबकि यहाँ के मालिक हैं और इनका भी बैठ लेना, फिर भी अपना घर है तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इनका भी बैठना यहाँ ठीक नहीं माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, इन शॉर्ट में अगर आपको बताएंगे कि इस घर में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं कहा जाएगा। देखिए बाकियों के साथ ऐसा नहीं माना जाता। तो ये सारी स्थितियाँ हो जाती। एक बात आपको और बताएंगे, षष्ठ भाव व्ययपति बसे, भाई भतीजा, भाई भतीजा बैर। तो क्या हो जाता है, क्योंकि ये मामा का भाव भी माना गया, ठीक है, रिपु का भाव है, शत्रु का भी भाव है। अब हम आपको एक एक करके, अब एक एक पॉइंट आपको बताते जाएंगे तो आपको सरलता से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं या मिल भी सकते हैं। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और अपने लाभकारी और शुभकारी ग्रहों के बारे में और अपने अच्छे समय के बारे में, अपने भाग्योदय की दशा अंतर्दशा, देखिए हर किसी के पास आप हर प्रश्न नहीं जान सकते। अगर आपको यहाँ से पहले से ही देखिए रोगों के बारे में कोई जानकारी, अगर मान लीजिए कोई व्याधि या रोग कष्ट है भी, पहले से पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, इलाज कर सकते हैं ना उसका, अच्छे से उसका इलाज कर सकते हैं। हमें लगा आज
कुछ व्याधीश की, व्यय के जो ईश्वर हैं, व्ययपति हैं, आपके खर्चों के और दैनिक जीवन में क्या खर्च है और मतलब कुल मिला के खर्चों के जो मालिक हैं उनकी क्या स्थिति और कैसा कब। वैसे एक बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, व्यय का मतलब क्या है? खर्च। तो वो कहीं पर भी जा कर के बैठेंगे तो क्या करेंगे? उस जगह पर खर्च बढ़ा देंगे। तो इनका देखिए, ये जहाँ पे भी बैठेंगे इनका कहीं पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखिए 12 जब भाव दिए हुए हैं जन्मांक में, तो ये कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही, अवश्य बैठेंगे। लेकिन ये क्या करेंगे? जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर खराब फल ज़रूर बाध्य है, अवश्यम भावी है उनका, ये बाध्यकारी है कि वो कुछ ना कुछ नुकसान वहाँ पर देखने मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान ही मिलेगा, उसका कुछ फ़ायदा भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई जब, क्योंकि ये देखिए 2 स्थान हम पहले भी आपको पूर्व में बता चुके हैं, एक 7वें के ही दोनों देखिए अगल बगल हैं। आपको मैं एक बात और बताते हैं, अब 7वें में यदि कोई अच्छा ग्रह बैठता है या बुरा ग्रह भी बैठता है तो क्या हो जाता है कि अगर दोनों ओर उसके कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो अगर कहीं वो पाप ग्रह, पाप कर्तरी में फंस गया, जो कि हम आपको पूर्व में इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं, और हमारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपको और सरलता से अपने बारे में कुछ जानना है तो हमने सारे जन्मांक, यानी जन्मांक में जो आपकी डेट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, डेट, आपकी जो तिथि है यानी कि तारीख है, उसको आप देख लें। और उससे हमने हर एक का बता रखा है, 1 से लेकर के 9 नंबर सबसे बड़ा नंबर माना गया है, 9 नंबर। तो वहाँ तक का हमने 10 का मतलब होता है 1 + 0, पहले भी हम बता चुके हैं। 1 हो गया तो वो 1 तारीख का देखेंगे, 11 तारीख वाले 2 नंबर का देख सकते हैं। तो आप अपने मूलांक से अपने बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने काफ़ी डिटेल में बताया है। अभी हम इसके बारे एक बार फिर से पुनः चर्चा इसके बारे में कर देंगे। और एक बात बताएंगे कि चंद्र जो है, चंद्र को चाहे पापी ग्रह ही क्यों ना हो, उसको अपने आसपास, क्योंकि मन है, मन अगर ऐसे खाली पड़ा है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, भटकता। और ये कहा जाता है ना, खाली घर खाली क्या, बिल्कुल खाली खोपड़ी शैतान की, कहा जाता। तो मन मतलब पता नहीं भटक के कहाँ चला जाए, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, ऐसा कहते हैं। तो वही बात है, तो उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए। मन है, मन को कोई सहारा चाहिए, तो कोई ना कोई ग्रह वहाँ पर होना, भले ही पापी ग्रह क्यों ना बैठा हो, तो होना ज़रूर चाहिए। शुभ ग्रह हो तब तो फिर वो सुनफा एक बहुत बड़ा राजयोग, वो भी है, बहुत अच्छा योग माना जाता है। उससे थोड़ा सा कमतर है लेकिन वो भी अच्छा योग है, अनफा। तो हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी जानना पूछना तो आप पूछ सकते हैं। आप कोई सा भी देख करके, और अपने जन्मांक के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आज हमने बातें थोड़ी व्ययपति के बारे में, व्ययस के बारे में जानी, व्ययस फलम जाना कि कैसा फल ये देते हैं। अगर शॉर्टली समझेंगे, इन शॉर्ट ये खराब ही फल देते हैं, लेकिन कुछ इनके लाभ भी हैं। अब जैसे कि अगर कहीं अष्टम में मंगल जा कर के या मृत्यु के भाव में जा कर के मंगल बढ़ जाता है तो क्या लाभ होगा उससे, कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी, प्रतापी, मेहनती बना देते हैं। तो ये एक अच्छा पक्ष भी हुआ ना। यहाँ सिक्के का एक ही पहलू नहीं देख लेना है, दूसरा भी देखना है। जब एक है तो दूसरी भी, कहते हैं ना दुर्योग है तो उसमें भी कुछ ना, योग तो उसमें भी आ रहा है ना, दुर हटा दो तो योग तो उसमें भी है, तो उसमें भी योग छुपा होता है दुर्योग में भी। अब वो देखने और समझने का, यहाँ लोग क्या करते हैं, बताते हैं सबको डराओ। अब तो
हम लोग इसलिए ही बताते हैं और आते हैं यहाँ पर कि आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकें और इस तरह से निरंतर हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और जागरूक हो सकें और सही सही जानकारी उपलब्ध हो तो सही समझ सकें, बेवजह ना डरे और घबराएं। तो कैसा लगा आपको? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य पर चर्चा के साथ। जल्दी हाजिर होंगे जन्म कुंडली विश्लेषण लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।